रूही को आदत हो गई थी स्वयं के सामने वैशाली को दूध पिलाना। आखिर वो उसका पति और वैशाली का पापा था। दूध पिलाने के बाद रूही ने वैशाली को स्वयं के हाथों में दे दिया। स्वयं ने पहले उसे सीने से लगा डकार दिलाया और फिर गोद में रख अपनी बेटी को सुकून से सोते देख उसके छोटे छोटे बालों को पीछे किया और उसके माथे पर हल्का सा किस कर उसे झूले में सुलाया। रूही जो अब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई अपने बालों को बांध कर आईने के सामने क्रीम लगा रही थी जब स्वयं उसके पीछे से आकर उसका कमर पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए रूही ने स्वयं को आईने में देखा और कहा, जी पतिदेव। कहिए। अपना चेहरा रूही के गर्दन में छुपाते हुए स्वयं ने कहा, अब और नहीं रहा जा रहा, बस 3 हफ्ते और। बोल रूही पलटी और स्वयं के होठों को चूमने लगी। रूही के कमर पर हाथ रख स्वयं भी उसके होठों को चूमने लगा। रूही कहते हुए स्वयं ने अपना हाथ उसके टॉप के अंदर डाला ही था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। किस को तोड़ते हुए स्वयं ने अपना सिर रूही के कंधे पर रखा और रोनी सी शक्ल बना ली। अब कौन आ गया? रुआंसा होकर स्वयं ने पूछा। जाकर देखो। तब तक मैं वैशाली के कपड़े का बोर्ड में रख देती हूँ। स्वयं गया और दरवाजा खोला। माँ, क्या हुआ? सब ठीक है? स्वयं ने पूछा। हाँ, सब ठीक है। वो कल हमसे मिलने सिडनी से रमोना आ रही है, तो कुछ दिन यही रुकेगी। रंजना कमरे के अंदर झांकते हुए बोली। ओह वाओ, ये अच्छी बात है। इसी बहाने वो रूही से भी मिल लेगी। स्वयं ने कहा। हाँ, अब जाओ और सो जाओ। बोल रंजना वहां से चली गई। दरवाजा बंद कर स्वयं बेड के पास आया तो रूही ने पूछा, रमोना? हाँ, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। एकदम झल्ली, पर दिल की अच्छी है। वो सिडनी में रहती है। कल हमसे मिलने आ रही है। कुछ दिन यहाँ रुकेगी। स्वयं ने कहा। अच्छी बात है। इसी बहाने में तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लूंगी। रूही ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी कमर पकड़कर स्वयं उसे अपने पास खींच लाया और कहा, मेरे दोस्तों से बाद में मिलना। पहले अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करो। हंसत हुए रूही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर स्वयं ने उसे नहीं छोड़ा। उसके गर्दन को हल्के से काट कर उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। स्वयं, वैशाली जाग जाएगी। बोलते हुए रूही ने स्वयं के सीने पर हाथ रखा और धक्का देने लगी। नहीं उठेगी। वो मेरी बेटी है। उसे पता है कब पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोलते हुए स्वयं उसके होठों पर अपनी जीभ फेरने लगा। अच्छा, तुम दोनों टेलीपैथी से बात करते हो? मुस्कुराते हुए रूही ने पूछा और स्वयं का शर्ट कस के पकड़ लिया। कुछ ऐसे ही समझ लो। ये बाप बेटी का मामला है। तुम नहीं समझोगी। स्वयं उसके टॉप को ऊपर कर कमर पर उंगलियां फिराते हुए बोला। ओह हो, तो मुझसे सीक्रेट्स छुपाया जा रहा है। इस बार रूही ने स्वयं को जोर से धक्का मारा तो स्वयं बगल बेड पर ही गिर गया। जी हाँ, एंड मम्मीज आर नॉट अलाउड। स्वयं रूही की ओर मुड़ गया। रूही भी स्वयं की ओर मुड़ गई। दोनों एक दूसरे को ही देखने लगे। रूही के चेहरे पर आ रही लट्टों को हटाने स्वयं ने हाथ आगे किया और बालों को पीछे कर अपने अंगूठे से रूही के गुलाबी होठों को छूने लगा। स्वयं, कहते हुए रूही ने आंखें बंद कर ली और उसके अंगूठे को दांतों के बीच पकड़ लिया। फ्रीक, यू आर सो हॉट, कहते हुए स्वयं अपने उंगली को ही देख रहा था और रूही उसके साथ खेलने लगी। फिर रूही को मस्ती सूझी तो अच्छे से अंगूठे को काट लिया। स्वयं जोर से चीखा। एच बोलते हुए रूही ने स्वयं एक मुंह अपने हाथों से बंद किया। जगह डालो तुम सबको। बोलते हुए रूही उसके ऊपर आ गई और धीरे से हंसने लगी। मैं जगाऊंगा, तुम जगाओगी। मेरी उंगली इतने जोर से काट लिया तुमने, और ऊपर से कहती हो चीखो नहीं। स्वयं अपने अंगूठे को मुंह में रख चूसने लगा। दर्द के कारण उसकी उंगली सुन्न हो गई थी। सॉरी,
बोलते हुए रूही उसके और करीब आई और उसके हाथ पर किस करने लगी। स्वयं ने अपनी हाथ हटाने की कोशिश की पर रूही ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद जब स्वयं शांत हुआ रूही ने उसका हाथ छोड़ा और आई लव यू बोलकर उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। फिर अपने एक हाथ उसके सीने पर रख सो गई। स्वयं भी मुस्कुराते हुए सो गया। रात को एक बार वैशाली उठी थी। उसे रोते देख स्वयं भी उठ गया और रूही को नहीं जगाते हुए वैशाली को सुलाने लगा। पर वैशाली को भूख लगी थी तो कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण स्वयं को रूही को उठाना ही पड़ा। रूही ने वैशाली का पेट भरा और स्वयं के हाथों सौंप कर सो गई। मुझे तुम पर भरोसा है, बाकी का तुम संभालोगे तो गुड नाइट, बोल रूही सो गई। दिन भर की ट्रेवलिंग से रूही थक गई थी और ऊपर से उसे घाव भी भरे नहीं थे तो स्वयं उसकी हालत समझ सकता था। कुछ देर बाद स्वयं भी वैशाली को सुलाकर अपनी बीवी के पास सोने आ गया। अगली सुबह रंजना किचन में काम करने में बिजी थी। रूही उठकर किचन में आई और पूछा, माँ इतने सारे आइटम्स क्यों बना रही है? मेरी दोस्त की बेटी रमोना आ रही है, अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। इसलिए रंजना ने कहा और काम पर लग गई। नौकरी को काम देते हुए खुद तैयार होने चली गई। बाप रे, इतना सब खा लेगी ये रमोना? हैरान होते हुए रूही किचन से बाहर निकली और स्वयं ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में दादी से मिलने जा रहे हैं। मिलने जा रहे हैं का क्या मतलब है? वो यहाँ क्यों नहीं रहती? रूही ने पूछा। उनकी उम्र हो गई है तो कोई ना कोई उनके साथ हर वक्त रहना चाहिए, इसलिए माँ पापा ने डिसाइड कर उन्हें पास के हेल्थ केयर सेंटर में रखा है। सिर्फ फेस्टिवल्स में आती है। स्वयं शर्ट का बटन लगाते हुए बोला, अजीब है, हमारे यहाँ बड़ों को घर में ही रख के उनकी देखभाल करते हैं और यहाँ उन्हें बाहर कर देते हैं। सोचते हुए रूही तैयार होने लगी। नाश्ता कर स्वयं, रूही और वैशाली को लेकर दादी से मिलने जाने लगा। पर रंजना ने रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो माँ, हम दादी से मिलने जा रहे हैं, जल्दी ही लौट आएंगे, स्वयं ने कहा। ओह, पर जल्दी आना स्वयं, रमोना तुमसे मिलने ही आ रही है। रंजना का मुंह उतर गया। वो तो कुछ दिन यही रुकेगी ना, तो घर आकर मिल लूंगा, स्वयं ने कहा। हाँ, फिर भी अगर तुम वेलकम करने यहाँ रहोगे तो अच्छा लगेगा, रंजना ने कहा। माँ, हम दादी से मिलकर आएंगे, आखिर वो परिवार का हिस्सा ही है ना, रमोना के तरह गेस्ट तो नहीं, रूही ने कहा। रंजना को रूही की बात सुन गुस्सा आ गया। ठीक है, जल्दी आओ, बोल वो अंदर चली गई। स्वयं वैशाली को पीछे की सीट में अच्छे से सीट बेल्ट बांध कर बैठा दिया और खुद रूही के साथ सामने बैठ गया। रास्ते भर रूही और स्वयं दादी के बारे में बात करने लगे। दादी को तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा देखना, स्वयं ने कहा। अरे हाँ, ये तो बताओ दादी कैसी है? उनका नेचर वगैरह, रूही ने पूछा। दादी बहुत कूल है, बस माँ से थोड़ी चिढ़ जाती है, बाकी घर वालों के साथ मस्त रहती है, स्वयं ने कहा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी? रूही हंसते हुए पूछने लगी। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही है, माँ थोड़ी अलग ख्यालात की है और दादी शुद्ध देसी, इसलिए, स्वयं ने कहा। हम, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, बोल रूही आगे देखने लगी। दादी आपसे मिलने स्वयं आया है, महेश जो दादी का केयरटेकर था उसने कहा। अरे, तो फिर मिठाई ले आओ, मेरी बहू को भी साथ लाया होगा, दादी खुशी से उछलने लगी। संभल के दादी, वरना पिछली बार के तरह इस बार भी पैरों को चोट लगवाओगी। पिछली बार याद है ना, शक्ति के टॉप करने से आप खुशी में भंगड़ा करने लगी और फिसल कर गिर गई, महेश ने कहा। हाँ याद है, तू याद मत दिला, जा यहाँ से, बोल दादी ने मुंह बनाया।
स्वयं वैशाली को गोद में उठाए और रूही का हाथ पकड़े अंदर आया। गुड मॉर्निंग दादी, स्वयं ने कहा और उनके पैर छूने लगा। मुस्कुराते हुए रूही ने भी उनके पैर छुए। कितनी प्यारी लड़की है ये, स्वयं। तेरी चॉइस वर्ल्ड बेस्ट है। दादी रूही की नज़र उतारते हुए बोली। थैंक यू दादी, रूही ने कहा। दादी, इससे मिलो, ये है वैशाली, मेरी और रूही की बेटी, स्वयं ने बेबी को दादी से मिलाते हुए कहा। 1 महीने की छोटी सी वैशाली अपने पापा के गोद में आंखें फाड़ कर देख रही थी, जैसे उसे सब कुछ दिख रहा हो। फिर अपने होठों को पाउट बनाकर हाथ पैर हिलाने लगी। भगवान इसे लंबी उम्र दे और खुशियां ढेर सारी, बोल दादी ने वैशाली को गोद में उठाया और रूही को देखकर कहा। थैंक यू रूही बेटा, वैशाली हमारे घर में नई उम्मीद बनकर आई गई। ये बोलते हुए दादी की आंखें नम हो गई। तो फिर घर चलो ना दादी, रूही ने कहा। हाँ दादी, रूही और मैं कुछ महीने यहाँ रहने वाले हैं, तब तक आप भी आ जाओ, स्वयं ने कहा। अरे मैं कहा, मुझे हर वक्त केयरटेकर की जरूरत पड़ती है, चलने में आजकल घुटने दर्द करते हैं, तो ये जो महेश है वो ही मेरा ख्याल रखता है। तुम लोगों को जब भी टाइम मिले चले आना दादी से मिलने, दादी ने कहा। दादी, मैं आपका ख्याल रख लूंगी और एक नर्स भी साथ ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। कुछ दिन हमारे साथ स्पेंड करो प्लीज। बोलते हुए रूही दादी के सामने बैठ गई। रूही के सिर पर हाथ रख दादी उसे देखने लगी। फिर वैशाली की नन्ही आंखें और छोटे छोटे हाथ जो दादी की साड़ी पकड़ी थी, ये देख दादी ने कहा। ठीक है, चलती हूँ। ये बोल रूही ने दादी को गले लगाया और स्वयं उन्हें घर ले जाने की तैयारी करने लगा। 2 घंटे बाद दादी को 1 महीने का वेकेशन टाइम मिला और साथ में एक नर्स को भी ले गए। दूसरी और रमोना स्वयं के निकलने के 15 मिनट में आ गई थी। घर पर अजय भी नहीं थे, काम के सिलसिले में ऑफिस गए थे। सिर्फ रंजना जी थी। ये क्या आंटी, मैं आई हूँ ये सबको नहीं पता क्या? मुझे लगा एटलीस्ट स्वयं मुझे पिकअप करने आएगा, लेकिन सिर्फ ड्राइवर को भेज दिया। रमोना कंप्लेंट करने लगी। सॉरी बेटा, वो स्वयं अपनी बीवी को दादी से मिलवाने ले गया है, अभी आता ही होगा, रंजना जी ने कहा। बीवी शब्द सुनकर रमोना चीड़ गई। वैसे स्वयं के शादी के बारे में मैंने सुना, क्या उनकी शादी रजिस्टर्ड है? रमोना ने पूछा। हाय एफी देते हुए रंजना ने कहा। उनका रजिस्टर करने का मौका ही नहीं मिला। व्हाट, सच में? आंखें बड़ी कर रमोना भी हंसने लगी। बेवकूफ लड़की को ये भी नहीं पता कि यहाँ का कानून उनकी शादी को नहीं मानेगा, बोल रंजना भी हंसने लगी। ठीक है, मैं रजिस्टर पेपर्स तैयार करती हूँ, मैं उसमें साइन कर दूंगी, बस आपका काम है स्वयं से साइन लेने का। एक बार हमारी रजिस्टर हो जाए तब बताती हूँ उस लड़की को। वैसे उसका नाम क्या है? रमोना ने पूछा। इससे पहले ही रंजना उसे नाम बताती स्वयं की गाड़ी आकर रुक गई। स्वयं, बोलते हुए रमोना बाहर आई। स्वयं ने पीछे का दरवाजा खोला और दादी को धीरे से नीचे उतारा। साथ में एक नर्स भी आई थी। नर्स से कहकर दादी को ऊपर ले जाने को कहा। दादी को यहाँ देखकर रंजना चिढ़ गई और सोचने लगी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? दादी ने रंजना की शक्ल देखी जिस पर उन्हें देखकर 12 बज रहे थे। हाय रंजना, हाउ डू यू डू? दादी ने अंग्रेजी झाड़ दी। जी मैं ठीक हूँ सासू माँ, बोल रंजना ने उनके पैर छुए और दादी अंदर जाते हुए बोली, सब मोह माया है। स्वयं पीछे की सीट से वैशाली को अपने गोद में उठाया और रूही के कमर पर हाथ रख रमोना को देखकर कहा, रमोना कैसी हो? यूं स्वयं को अपने फैमिली के साथ देख रमोना अंदर ही अंदर जल भून गई। मैं ठीक हूँ, अंदर चलो बात करते हैं, रमोना ने कहा। सभी अंदर आए।
दादी कमरे में सेटल होने में बिजी थी। तो तुम कब आई? स्वयं ने पूछा। 2 घंटे पहले। मुझे लगा तुम मुझे पिक अप करने एयरपोर्ट आओगे। रमोना उसके पास बैठते हुए बोली। है सॉरी, वो दादी को भी पिक अप करना था तो। यू नो ना, मिली कम्स फर्स्ट। स्वयं ने कहा। हम बोल रमोना फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगी। वैसे मीट माई वाइफ। ये है रूही शिंदे शेखावत। स्वयं रूही के कमर पर हाथ रख कहा। रोमोना की नजर रूही के कमर पर गई, फिर अपने हाथ मुट्ठी में बांध गुस्से को कंट्रोल कर उसने रूही से हाय कहा। हेलो रोना, रूही ने कहा। रोना नहीं, इट्स रमोना, रमोना ने कहा। ओह सॉरी माय बैड, रूही ने कहा। रूही आते ही समझ गई थी रमोना क्या चीज है और ऐसे लोगों से कैसे बर्ताव करना है। स्वयं रूही की हरकत पर धीरे से हंस पड़ा और शकल ठीक कर रमोना से कहा, ये है हमारी बेटी वैशाली। वेरी क्यूट। बोल रमोना ने बेबी को देख और फिर स्वयं को, ये तुम्हारे जैसे या रूही जैसे नहीं दिख रही। रमोना अच्छे से जानती थी कि ये बेबी स्वयं का नहीं है, तो ऐसे मौके का फायदा कैसे नहीं उठाती। नहीं, ये रूही के लेट हस्बैंड वैभव जैसे दिखती है, पर मैं इसका पापा हूँ। अडॉप्शन पेपर्स साइन कर लेने के बाद अब वैशाली मेरी और रूही की बेटी है। स्वयं ने भी क्लियर कट कह दिया। और ओके, बोल रमोना ने बात वही रोक दी। इसके आगे कुछ बोलती तो स्वयं चीढ़ जाता और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हम फ्रेश होकर आते हैं, बोल रूही स्वयं दोनों बेबी को लेकर कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में जाकर रूही ने स्वयं से पूछा, क्या रमोना तुम्हारी दोस्त है? हाँ, कॉलेज के टाइम पर कुछ महीनों के लिए डेट कर रहे थे, पर हमारा रिलेशनशिप चला नहीं तो ब्रेक अप कर लिया। उसके बाद से सिर्फ अच्छे दोस्त है और वो माँ की फ्रेंड की बेटी भी है। स्वयं ने कैजुअली कहा। पर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं है? रूही ने पूछा। धर्मपत्नी जी, आप बहुत ज्यादा ही सोच रही है। बोल स्वयं ने रूही को पीछे से हग किया। मुस्कुराते हुए रूही मुड़कर उसके गालों पर किस किया और फ्रेश होने चली गई। शाम को चाय के वक्त रूही ने पूछा, तुम्हारे घर में कोई चाय पीता है क्या? मैं बनाने जा रही हूँ। माँ और रमोना नहीं पीती है। हो दादी पी लेती है। उनसे एक बार पूछ लो, स्वयं ने कहा। और तुम? रूही ने पूछा। अगर तुम्हारे हाथ से बना हो तो जरूर पीऊंगा। स्वयं उसके हाथ को पकड़ किस करने लगा। रूही अपना हाथ छुड़ाकर किचन में गई। दादी और स्वयं और खुद के लिए मसाला चाय बनाकर कप में डालकर सबसे पहले दादी को देने चली गई। बाद में खुद के लिए और स्वयं के लिए ले जाऊंगी सोच रूही 2 कप्स वहीं छोड़ गई। दादी आपके लिए चाय। बोलते हुए रूही ने दरवाजा नॉक किया। अरे आओ बेटा, कम इनसाइड, दादी ने बुक पढ़ते हुए कहा। दादी आपके लिए गर्मा गर्म मसाला चाय। बोल रूही ने चाय टेबल पर रखा और जाने लगी। थैंक यू बेटा। शाम को फ्री हो क्या? दादी ने पूछा। हाँ दादी। आपको कहीं जाना है? रूही ने पूछा। हाँ, मुझे वॉकिंग करना है। साथ चलोगी? दादी ने पूछा। हाँ दादी, चलते हैं ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, बोल रूही ने बाद में आने का बोल कर गई। किचन से बाकी के 2 कप लिए अपने कमरे में गई तो देखा रमोना स्वयं के साथ बैठे कुछ पी रही थी। और एचाए रूही बोल रमीना स्माइल करने लगी। हाय, रूही ने कहा। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, फिर याद आया स्वयं को कैपुचिनो बहुत पसंद है तो उसके लिए भी बनाकर ले आई। रूही ने कहा। ओह दैट्स स्वीट, रूही ने कहा, पर मन ही मन उदास हो गई। तुम्हें पसंद आया ना स्वयं? रमोना ने पूछा। हाँ अच्छा है, बोल स्वयं ने कप पकड़ा। अगर शाम को फ्री हो तो कहीं बाहर चले, मीन वही हमारा फेवरेट क्लब चलते हैं। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी वहां आ रहे हैं, रमोना ने कहा। स्वयं रूही की ओर देखने लगा। पर वैशाली? रूही ने स्वयं से पूछा। तो स्वयं रोमीना की ओर मुड़कर कहा, यू हर्ड द लेडी। तुम जाओ और एंजॉय करो। अरे रंजना आंटी है ना, वो देख लेगी।
थोड़ी देर के लिए चलो, रमोना ने कहा। स्वयं ने फिर से रूही को देखा। रूही जानती थी रंजना वैशाली का ख्याल ठीक से नहीं रखेगी, तो रूही ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। आर यू श्योर? स्वयं ने पूछा। यस। तुम जाकर आओ। वैसे भी बहुत दिनों से अपने दोस्तों से मिले नहीं हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, रूही ने कहा। ठीक है, फिर 8 बजे चलते हैं, स्वयं ने रमोना से कहा। रमोना खुशी खुशी अपने कमरे में जाने लगी और रास्ते में रंजना के कमरे में जाकर पूछा, आंटी पेपर्स तैयार है? हाँ बिल्कुल, वकील ने कहा है हमें 2 दिन में मिल जाएगा, रंजना ने कहा। परफेक्ट, बोल रमोना मुस्कुराने लगी। शाम के 6 बजे रूही दादी को वॉक पर ले जाने लगी। दोनों चल रहे थे तभी रूही ने दादी से पूछा, दादी आपके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते यहाँ, है ना? बहुत सारे हैं। सरिता और लक्ष्मी पास में रहती है, पर सभी बूढ़े हो गए हैं तो वॉक नहीं कर पाते। मैं 5 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाती, बोल दादी पास में रखे बेंच पर बैठ गई। और आप लोगों की गेट टुगेदर होती है? रूही ने पूछा। हाँ बिल्कुल होती है, पर मैं ही नहीं जा पाती हूँ, दूर रहती हूँ ना, इसलिए, उदास होते हुए दादी ने कहा। तो क्या हुआ? आपका जब मन करे यहाँ चले आना, मैं आपको ले जाऊंगी। आप बस टाइम और डेट बता दो, बाकी का काम मेरा, रूही ने कहा। वाओ, तू पहले क्यों नहीं आई स्वयं से शादी करके? मेरी बहू से तो बेहतर ही है तू, वो तो दिन भर कुटूर कुटूर करती रहती है। ये नहीं करो वो नहीं करो, अपने कमरे में रहो, वहीं टीवी देखो। बाप रे, बोल दादी अपना गुस्सा दिखाने लगी। दादी, अब मैं हूं ना, तो आप टेंशन लेना बंद करो, आप बस कह दो वो आपके लिए हो जाएगा, बोल रूही उन्हें देख मुस्कुराने लगी। वैसे कल शनिवार है ना, तो तुम और स्वयं कहीं बाहर नहीं जा रहे? फ्राइडे नाइट एंजॉय करने? दादी ने पूछा। वो रमोना ने हमसे पूछा था, पर वैशाली अकेली होगी ना, तो सिर्फ स्वयं को जाने को कहा मैंने, उदास सी शक्ल बनाकर रूही ने कहा। बस इतनी सी बात? तू वैशाली को मेरे पास छोड़कर जा, मैं उसे देख लूंगी, थोड़ी देर एंजॉय करके आ। अगर वो रोने लगी तो मैं देख लूंगी, अगर चुप नहीं हुई तो मैं तुझे कॉल कर दूंगी। वैसे भी वो सिर्फ 1.5 महीने की है, तो ज्यादातर वो सोती ही रहेगी, दादी ने कहा। पर वहां जाकर मुझे सिर्फ वैशाली की चिंता सताएगी दादी, मैं ठीक से मज़े भी नहीं कर पाऊंगी, रूही ने कहा। हम, तू भी सही कह रही है। एक काम करना, अगली बार एक नैनी को रख लेना जब भी बाहर जाओगे, वो नैनी मेरे सामने ही वैशाली का ख्याल रखेगी। इस तरह से तू भी निश्चिंत रहेगी और बेबी भी ठीक रहेगा मेरे आंखों के सामने, दादी ने कहा। वाओ दादी, ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगली बार मैं यही करूंगी, एक नैनी को ढूंढ कर रख लेती हूँ, रूही ने कहा और दादी ने रूही को हाय एफी दिया।